हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 1 है, जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग थी वो अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 2 सितंबर 1946 को, 14 सितंबर 1946 को, 24 अक्टूबर 1946 को, 14 नवंबर 1946 को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 24 की जगह 26 अक्टूबर होना चाहिए। 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी, जिसमें लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार की सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में किसके प्रमुख थे? रक्षा, शिक्षा, रेलवे, अर्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रक्षा के सदस्य थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, जिसमें बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे जबकि आसफ अली रेल मंत्री थे। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है, 1946 की अंतरिम सरकार कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? सर क्लाउड ऑचनिलेक, CH भाभा, C राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई तथा 2 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है विंस्टन चर्चिल, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है लॉर्ड वेवेल, डी है क्लीमेंट एटली। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्लीमेंट एटली थे जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज 30 जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। क्लीमेंट एटली का कार्यकाल वर्ष 1945 से 1951 था तथा वे लेबर पार्टी से जुड़े थे। नेक्स्ट है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? लाल किला दिल्ली से, तीन मूर्ति भवन दिल्ली से, संसद इंडिया गेट नई दिल्ली से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संसद से भाषण दिया था मध्यरात्रि को नियति से वादा, यानी कि ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। और यह जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो यह है कावेरी, ब्राह्मणी, बैगई या पेन्नार। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो भारत का भूगोल है वो शुरू होता है, जिसमें नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, जो हमारी पेन्नार नदी है वो पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है और इसका उद्गम चिक्काबल्लापुरा यानी कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? माही, साबरमती, कोयना, ताप्ती। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, जो कोयना नदी है वो खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं और यह कृष्णा नदी में मिलती है।
महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर ए है सतारा, औरंगाबाद, जलगांव या फिर नासिक। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। दोस्तों वीडियो में सभी टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे, जिससे कि पेट में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः प्रयोग सर्वाधिक है? ताप्ती या फिर कृष्णा, पेन्नार, सुवर्णरेखा। तो बताइए दोस्तों किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो हमारी कृष्णा नदी है उसका पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? नर्मदा, साबरमती, लूनी, कृष्णा। दोस्तों सभी नदियाँ ज़्यादातर पश्चिम दिशा में बहती हैं, लेकिन इनमें से एक कोई नदी है जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, तो वह है कृष्णा। कृष्णा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ ऐसी हैं जो कि पश्चिम दिशा में नहीं बहती हैं, पूर्व दिशा में बहती हैं। और नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती तथा लूनी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं, जबकि कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? महानदी, सोन नदी, बेतवा नदी या फिर ताप्ती नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो हमारी सोन नदी है वो भी अमरकंटक से निकलती है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि गंगा को पटना में मिलती है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो नर्मदा नदी है उसका समागम अरब सागर में है और यह अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम की ओर 13-12 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, कोयना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो ताप्ती नदी है वो भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। और प्रायद्वीपीय पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी और दूसरे नंबर पर है ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? पहली बेतवा, चंबल, कैन, सोन। तो इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो हमारी सोन नदी है वो यमुना से ना मिलकर गंगा से मिलती है। सोन नदी दाईं ओर से गंगा से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट है, काबनी, हेमलता और अमरावती। काबनी, हेमवती होना चाहिए था यहाँ पे। और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सभी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, सोन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो कावेरी है वो सबसे छोटी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और कृष्णा नदी की कितनी है? इसकी 1400 किलोमीटर है।
और नर्मदा इसकी 13-12 किलोमीटर है, अभी बताया था मैंने आपको। और सोन नदी है, इसकी 881 किलोमीटर है। तो सबसे छोटी कावेरी हुई, फिर सोन, फिर नर्मदा, फिर कृष्णा। कृष्णा जो कि दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और पहली है गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पश्चिमी तट के मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए है घाट प्रवाह, बी है हेमावती, सी है शरावती और डी है कबिनी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। शरावती नदी है जो कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित अम्बु तीर्थ नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई 128 किलोमीटर है और यह तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध जलजोग जलप्रपात बनाती है। इसे गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जो वृक्षनुमा बनाती हैं ये अपवाह तंत्र रखती हैं। वृक्षनुमा बोलें तो बहुत सारी उसमें, जैसे वृक्ष में बहुत सारी डालियाँ होती हैं, ऐसे ही इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताएं यह कौन कौन सी नदियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज, बी है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, सी है ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु, डी है झेलम, यमुना और सतलज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है, ये भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका उद्गम स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सावित्री, मुंठा, लूनी, गिरना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जो हमारी लूनी नदी है वो राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। यहाँ इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती नदी के मिलने के बाद यह लूनी नाम से प्रवाहित होती है और इसकी 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह नदी कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लूनी नदी है जो हमारी। दोस्तों सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी सुझाव हमें देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, हम आपके सुझाव का मान रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।